जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलो भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मुझे ये बता दीजिए कि हम लोग कहाँ पर थे और कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 136 तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और आगे जो है हमें 137 से बढ़ना है और 137 से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें करना है। बताइए जल्दी से। ठीक है। बताइए भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 136 पूरा हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 137 से आगे बढ़ते हैं, आगे सभी सवालों को सीखते हैं। ठीक है, 137 से लेकर हमें कहाँ तक चलना है? तो 155 तक। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। कहा गया है मेरे भाई कि अ लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक फॉर हिज लाइब्रेरी, but he found that he could get 4 extra book by spending 336 more, and then the overall price per book would have been reduced by rupee 1. Find the previous average price of each book. एक पुस्तकालय में अपने एक पुस्तकालय कक्ष ने क्या लिखा हुआ है? एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने पाया कि वह 336 रुपये अधिक खर्च करके 4 अतिरिक्त पुस्तक जो है वो प्राप्त कर सकता है। और फिर जो है प्रति पुस्तक का कुल औसत मूल्य हमारा 1 रुपये कम हो जाता है। प्रत्येक पुस्तक का पिछला औसत मूल्य ज्ञात करिए कि हमारा कितना होगा। मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए, आप इस सवाल को चाहो तो डेविएशन से बना सकते हो और आप इस सवाल को चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो, दोनों आपके ऊपर में है। किसी भी तरीके से आप अपना सकते हैं। तो हम लोग चलिए डेविएशन से इस सवाल को बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा को लेकर, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मैंने किस तरीके से किताबें खरीदी हैं और कैसे उनका रेट चल रहा है, ज़रा हम आपको वो दिखाते हैं। तो डेटा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? एवरेज हो गया। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मैंने 60 किताबें खरीदी हैं और उनका एवरेज कॉस्ट हमारा कितना है? तो एक्स है। कहा गया कि बट ही फाउंड दैट ही कुड गेट 4 एक्स्ट्रा बुक बाई स्पेंडिंग इतना मोर। ठीक है, अगर वह 336 रुपये और खरीदता है, 336 रुपये और मेरे भाई जो है अपने जेब से लगाता है, तो उसे 4 किताबें और मिल जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर कि 4 किताबों का जो दाम है वो हमारा कितना है? 336 रुपये। तो एक किताब का दाम कितना हो जाएगा? तो 84 रुपये। एक किताब का दाम कितना हो जाएगा? तो 84 रुपये। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑन एन एवरेज हर किताब को उसने कितने में खरीदा है? तो उसके बाद में मेरे भाई उसने 4 किताबें खरीदी हैं जिसमें हर किसी का एवरेज हमारा कितना है? तो 84 है। ये 60 किताबों का एवरेज है और ये 4 किताबों का एवरेज है। ठीक है, ये 60 किताबों का एवरेज है, ये 4 किताबों का एवरेज है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ओवरऑल एवरेज प्राइस पर बुक वुड रिड्यूस बाई रुपी 1। और ओवरऑल जो हमारा एवरेज है वो इसमें 1 रुपये कम हो गया, यानी x माइनस 1 हो गया। ये हमारा मेरे भाई जो है वो सवाल में बोला गया है कि ये तुम्हारा 60 किताबों का औसत है, ये 4 किताबों का औसत है और ये ओवरऑल सभी किताबों का औसत है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताना है कि फाइंड द प्रीवियस एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी एक्स का मान बताना है। तो मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, देखो 60 किताबों का औसत इतना है तो सम कितना होगा? तो बोलोगे सर 60 इंटू एक्स यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, 4 किताबों का औसत इतना है तो सम कितना होगा? तो बोलोगे सर 4 इंटू 84 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे ओवरऑल मेरे भाई जितनी भी किताबें हैं, और हालांकि आप इसमें रेशियो का भी थोड़ा कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो तो डेटा का रेशियो ले सकते हो, जैसे 4 से काटोगे एक बार में, 4 से काटोगे 15 बार में, तो आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर सम देखिए, एक किताब का औसत हमारा x है तो 15 का सम कितना होगा? तो बोलोगे सर 15x हो जाएगा। एक किताब का हमारा औसत 84 है तो 1 इंटू 84 हमारा 84 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई टोटल किताब यानी 16 किताब, और ये बराबर होगा किसके? तो x माइनस 1 के। यहाँ पे कि टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो एवरेज के। तो हम बोलेंगे सर 15x प्लस 84 हमारा बराबर होगा किसके? 16x माइनस हमारा किसके? तो 16 के।
यदि हम देखेंगे तो 16 हमारा आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 100, 15 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा, यानी x का मान कितना होगा तो 100 होगा। तो कई सारे तरीके से हम यहाँ पर इस सवाल को ऑप्ट कर सकते थे कि सर जैसे ये 60 किताबों का औसत है, ये 4 किताबों का औसत है, ये टोटल किताबों का औसत है, और इस आधार पर जो है हम यहाँ पे पूरा का पूरा सवाल बना लेते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। अगला सवाल में बोला गया आउट ऑफ द 3 नेचुरल नंबर इफ द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज एडेड टू द थर्ड नंबर देन इतना इतना एंड इतना इज ऑब्टेन्ड, फाइंड आउट ऑल द नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, कि 3 प्राकृत संख्याओं में यदि 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड टू थर्ड नंबर। मेरे भाई यहाँ पर एवरेज ऑफ एनी 2, किसी भी 2 संख्याओं का एवरेज, जैसे मानो हम यहाँ पर कहते हैं कि मेरे पास 3 नेचुरल नंबर है, तो पहली संख्या हमारी ए हो गई, दूसरी संख्या हमारी बी हो गई, तीसरी संख्या हमारी क्या हो गई तो सी हो गई। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गई तो 30 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड टू थर्ड नंबर देन इतना एंड इतना इज ऑब्टेन्ड, फाइंड आउट द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, ठीक है, कि किसी भी 2 का एवरेज, जैसे मानो यहाँ पर एवरेज ऑफ एनी 2, ठीक है, यहाँ पर ए और बी के एवरेज में यदि हम सी को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है तो हमें 24 मिलता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा इसी तरीके से यदि हम बी और सी के एवरेज में अगर हम ए जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा। और तीसरा हो गया सी और ए के एवरेज में यदि हम मान लीजिए कि बी जोड़ते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके एवरेज में ये जोड़ेंगे इतना आएगा, इसके एवरेज में ये जोड़ेंगे इतना आएगा, इसके एवरेज में ये जोड़ेंगे इतना आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया नेचुरल नंबर कितने होंगे। मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए इस सवाल को एक तो बेसिक से जा सकते हैं, बट दूसरा उससे ज़्यादा बेहतर होगा ऑप्शन से जाना। ठीक है, क्या बेहतर होगा मेरे भाई, ऑप्शन से जाना। यहाँ पे इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ऑप्शन से चलते हैं। कुछ कह रहे हैं सर? ठीक है, बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि पहले हम आपको इसका बेसिक तरीका बताते हैं कि यहाँ पर बेसिक तरीका हमारा क्या होगा। ठीक है, अब बेसिक तरीके के बाद में यहाँ पर जो है हम इसमें दूसरा तरीका भी लगाएंगे और यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, सेकंड मेथड का भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। मतलब पहले आप बेसिक सीख लीजिए और उसके बाद में हम आपको सेकंड मेथड भी बताएंगे। तो बेसिक में देखो 2 चीज़ें हैं, मतलब एक तो निहायती बेसिक चले गए, एक हम बाई ऑप्शन चले गए, और एक हम मतलब जो है अपना मतलब एक ट्रिक है मेरे पास में, आप उससे चले जाओगे तो आप उससे भी बना पाओगे। ठीक है, तो मैं सभी चीज़ों को बता रहा हूँ भाई, समझना बड़े ध्यान से। तो पहले तो देखो बेसिक से जाओगे, बहुत ज़्यादा इक्वेशन बनेगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं एक बार बेसिक से बता देता हूँ, क्या पता कभी भविष्य में ऑप्शन ना इस्तेमाल कर पाओ। तो बेसिक में जाओगे तो मल्टीप्लाई करो तो बोलोगे सर ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस हमारा 2c हो गया, और ये बराबर हो जाएगा किसके तो 48 के। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 40 हमारा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b, और ये बराबर है हमारे 36 के। ठीक है, मैंने आपको बस कह दिया कि देखो 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो नीचे का 2 गायब, ये हमारा 2 गया 48, 2 से मल्टीप्लाई किया इतना 2a हो गया 40 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया इतना हो गया इतना हो गया। अब हम ज़रा सबको जोड़ते हैं एक बार में, मतलब लेफ्ट साइड वालों को सबको जोड़ेंगे राइट वालों को। तो जैसे लेफ्ट वालों को एक बार सबको जोड़ो आप, यहाँ पे एक काम करो सबको जोड़ो, तो बोलोगे सर ए यहाँ पर है, 2a यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कितना ए हो जाएगा तो 4a हो जाएगा। उसी तरीके से सर एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है तो 4 भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 सी 3 सी 4 सी, तो यहाँ पर 4 सी हो जाएगा। तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ कितना होगा तो बोलेंगे 4 4 8 8 3 11 110 110 और 8 6 14। ठीक है, तो 124 हमारा हो जाएगा कुल मिला के। यदि यहाँ 4 हम कॉमन ले लिए होते तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद में हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये वैल्यू हमारी इसके करीब में। अगर हम काटेंगे तो 31 आएगा। आप चाहो तो यहीं से ऑप्शन का वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि कौन ऐसा ऑप्शन है जहाँ तीनों को जोड़ने में 31 आ रहा है।
तो आप बोलोगे सर यहाँ देखिए यहाँ पर 19 हो गया, 8 हमारा 27, 27 और 5 32, ये नहीं होगा। ठीक है, 17 8 25 6 31 हमारा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 17 और 9 26 17 और 9 26 26 और 5 31, ये भी संभावना है मेरे भाई, ये भी हो सकता है। 18 और 9 27 27 और 34, ये नहीं हो सकता। यानी अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये है कि ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है और मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि अगर हम डेटा वेरीफाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो हम इस तरीके से कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा कितना 31 है। अब देखो तरीके से मेरे भाई कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी क्या लिखा हुआ है, ऊपर में बेसिक लिखा है। तो जब बेसिक लिखा है तो हम बेसिक अप्रोच ही आपको बताएंगे। आप बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 31 आ चुका है। कितना आ चुका है? 31 आ चुका है। तो अगर हम देखेंगे तो हम इसमें से इसको घटाते हैं। a में से a हमारा ख़त्म हो जाएगा, b में से b हमारा ख़त्म हो जाएगा, 2c में से c हमारा निकल के आएगा। तो c की वैल्यू कितनी होगी? 48 में से 31 गया तो इतना हो जाएगा। उसी तरीके से इस इक्वेशन में से इसको घटाओ तो b में से b खत्म, c में से c खत्म, 2a में से a निकल जाएगा तो a आ जाएगा, और 40 में से ये चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। सेम तरीके से इसमें से इसको घटाओगे तो तुम्हारा c से c खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, 2b में से b निकालोगे तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो ये मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पैरा वैल्यू होगा 17 9 और 5। 17 9 और 5 ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो बेसिक से कोई ये सवाल बहुत लंबा नहीं जाता। आप देख सकते हैं मात्र 2 लाइनों में ये सवाल बन चुका है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत में अगर हम तीसरे को जोड़ते हैं तो इतना आता है, इनको जोड़ते हैं इतना आता है, इनको जोड़ते हैं इतना आता है। इक्वेशंस हमारे बन गए हैं। तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा, और इसमें से इसके घटाएंगे तो c का मान, इसमें से इसे घटाएंगे a का मान, इसमें से इसे घटाएंगे b का मान। हम यहाँ पर जो है वो सारे के सारे वैल्यू को सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब मैंने कहा कि यार मेरा मन नहीं है ऐसे जाने का, और मेरा मन है थोड़ा सा बेसिक से ना जाकर थोड़ा सा बढ़िया तरीके से जो है सवालों को करने का। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो मैंने कहा भाई मेरे एक काम करो, तुम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का सहारा लो, और वैल्यू पुटिंग से करो कि किसी भी दो संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ो। किसी भी दो संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ो। तो जैसे मानो 8 और 5 13, 13 का औसत हमारा कितना होता है? ठीक है, तो बोलोगे सर देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले ही जो है डेसिमल में वैल्यू दे देगा। 8 और 5 13, 13 का आधा 6.5, 6.5 में 19 जोड़ेंगे 25.5, और ये तो हमारा डेसिमल में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ देखो इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत 9 5 14, 14 का औसत कितना होगा? 7 होगा। इसमें अगर हम मान लीजिए कि यहाँ 17 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 24। ये सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद में इन दोनों का औसत में 17 9 26 का आधा कितना होगा? 13। उसमें 5 जोड़ने पे 18 आ रहा है, यानी दूसरा वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई। एक सेकेंड हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 आ रहा है। और उसके बाद 17 और 5 22, ठीक है। 22 का औसत हमारा 11, 11 प्लस 9 हमारा 20, हमारा ये भी आ रहा है, यानी 20 18 24 आना चाहिए। 20 हो गया, 18 भी हो गया, 24 भी हो गया, ये आ रहा है। क्या वही हमारा ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है? देखिए तो 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है? 7, 7 प्लस 17 हमारा कितना हो जाएगा? 24। एक डेटा आ चुका है। 17 और 8 25 मेरे भाई, 25 का आधा कितना होगा? 12.5। अब जैसे ही ये डेसिमल आ गया तो 12.5 और 6 18.5 आएगा, और 18.5 नाम का डेटा तीनों में कोई भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो शुरू में मैंने आपको क्या कहा था? तो शुरू में मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करो। जैसे मैंने यहाँ दो लोगों का औसत निकाला, 14 का औसत हमारा 7 हो गया, और ये हमारा 17 हो गया, जब जोड़ेंगे तो 24 आएगा। इन दो लोगों का औसत हमारा 13 हो गया, उसमें 5 में जोड़ेंगे तो इतना आएगा। पहले और आखिरी का औसत हमारा 11 हो गया, उसमें 9 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। यही एकलौता ऐसा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करता है। सर आपका 17 मुझे 14 लगता है। चलो ठीक है, आगे से थोड़ा सा करेक्ट करके लिखेंगे भाई, ठीक है। चलो इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, ठीक है। आइए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 में क्या कहा गया? 139 में क्या बोला गया, पढ़िए। There are 4 natural number. The average of any 3 number is added to the 4th number, and in this way the number are इतना इतना इतना, one of the number is।
उनमें से मेरे भाई कोई भी एक नंबर हमारा कितना होगा। इसी दिन के लिए मैंने आपको बेसिक सिखाया था, इसी दिन के लिए। मुझे पता है कई सारे लोग ऐसा काम करते हैं, टुच्चीगिरी हरकतें करेंगे, इसका ये शॉर्ट ट्रिक होता है, वो शॉर्ट ट्रिक होता है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, लेकिन अगर बात मेरे भाई कंसेप्ट पर आ जाती है तो फिर वहाँ पर हमें पता नहीं होता, जिसके कारण हम बहुत बुरा फंस जाते हैं। आप इसमें देखिए, आप इसमें कोई ट्रिक लगा ही नहीं सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता आपको ये सवाल छोड़ के आना पड़ेगा। बोला गया किसी भी चार प्राकृत संख्याओं में, किसी भी चार प्राकृत संख्याओं में, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार प्राकृत संख्याएं हैं मेरे भाई, ठीक है। बोला गया यदि तीन संख्याओं के औसत, कोई भी तीन संख्या मान लो, तो मान लेते हैं a हो गया, b हो गया, c हो गया, इनका औसत कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 3। तो बोला गया तीन संख्याओं के औसत को चौथे नंबर में जोड़ दिया जाता है, चौथे में हमारा जोड़ दिया जाता है, तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में होगी, तो बोलेंगे सर ये वैल्यू हमारी 29 के बराबर में होगी। ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में होगी, 29 के बराबर में होगी। तो यदि हम यहाँ पर बच्चों देखो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो बोलोगे सर हमारा a का a रहेगा, b का b रहेगा, c का c रहेगा, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d रहेगा, और उसके बाद में 3 इंटू 29 हमारा कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये इतना बन गया, 3 में मल्टीप्लाई किया इतना बन गया, 3 में मल्टीप्लाई किया इतना बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहा गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है भाई, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कैमरा सही कर देते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है ना। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, बोला गया किसी भी तीन का औसत, तो हमने ए बी सी का औसत निकाला था, अब मैं बी सी डी का औसत निकालूंगा, तो बोलूंगा बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3, और इसमें हम किसे जोड़ेंगे, तो ए को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारा 23 के बराबर में होगा। उसके बाद बोला कि अगले तीन का औसत, यानी हम सी को लेते हैं, डी को लेते हैं, ए को लेते हैं, और बाहर किसे रखेंगे, इनके औसत में मेरे भाई बी को जोड़ देंगे, बस ये वाली बात है। यानी एक बार डी को बाहर रखा, एक बार ए को बाहर रखा, एक बार बी को बाहर रखा, एक बार सी को बाहर रख लेंगे, ठीक है। मतलब अपने तरीके से कोई भी अपनी संख्या मान लो, कोई इशू नहीं है। और एक बार किसे बाहर रखेंगे, तो मेरे भाई ए भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया, तो एक बार सी बाहर रख दो, तो सी को छोड़ के बाकी संख्याएं अंदर आ जाएंगी, यानी ए प्लस बी प्लस डी के औसत में हम यहाँ पर सी को जोड़ रहे हैं, और ये बराबर होगा हमारे 17 के। इन तीन संख्याओं के औसत में डी को जोड़ा इतना है, इन तीन संख्याओं के औसत में इसको जोड़ा इतना है, इनके औसत में इतना जोड़ा इतना है, इनके औसत में इतना जोड़ा इतना है। अगर हम सही से देखेंगे तो हम बोलेंगे बी प्लस सी प्लस डी, क्या बोलेंगे, बी प्लस सी प्लस डी, और प्लस हमारा क्या होगा, जो बाहर है उसका 3 गुना, यानी 3, ये बराबर होगा 23 3 के 69 के। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए यह लाइन हमारा सी प्लस डी प्लस ए, और प्लस हमारा हो जाएगा 3b, बाहर हो जाएगा हमारे 63 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस डी, और प्लस हमारा हो जाएगा 3c, और ये बराबर होगा हमारे 51 के। तो सारी बातें लिख दी, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, चौथा लिख दिया, एकदम बेसिक से अगर आप जा रहे हो तो। अब एक काम करो, यहाँ पर सभी को हम यहाँ जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो एक बार ए, 3 बार ए, एक बार ए, एक बार ए, एक और 3 4, 4 और एक 5, 5 और एक कितना हो जाएगा, 6 बार ए हो जाएगा। बी भी 6 बार ही आएगा, 1 2 3, मतलब एक और एक 2, 2 3 5, 5 और एक 6। वैसे ही 6 बार सी, 6 बार डी, तो हम यहाँ पर 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, और इनके बराबर कितना होगा, तो बोलोगे सर 6 5 11 1 12, 120, 120 और 80 हमारा 200, 260, 270, ये हमारा 270 के बराबर में होगा। 6 से यदि हम काटेंगे तो 6 का मेरे भाई 4 गुना 24, 6 पचे 30, यानी कहने का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान जो है 45 है। अब यहाँ पर एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ चुका है, ऊपर वाले में से माइनस करो, तो देखो यहाँ a से तुम्हारा a खत्म, b से तुम्हारा b खत्म, c से तुम्हारा c खत्म, 3d में से d खत्म करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2d, और 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 87 में से 45 खत्म करो, तो बोलोगे सर 42, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 42 हमारा हो जाएगा। तो दोस्त अगर 2d का मान 42 हो जाएगा तो d का मान कितना होगा, तो 21 यहाँ पे।
क्वेश्चन में कहा गया है वन ऑफ द नंबर इज, यानी 21, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर मेरे भाई 21 नहीं मिलता तो मैं फिर सी की वैल्यू निकालता, फिर बी की वैल्यू निकालता, फिर ए की वैल्यू निकालता, बट मुझे यहाँ पर 21 मिल गया। तो यदि मुझे 21 यहाँ मिल गया तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, मैं सीधा सीधा इसी से आंसर टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे कि 6 जो होगा यहाँ पर वो कब होगा, 6 कैसे आया यहाँ पर। तो बच्चे सबको जोड़ने पर आया है। देखो एक ए यहाँ से मिल गया है, 3 यहाँ से मिल गया है, एक यहाँ से मिल गया है और एक यहाँ से मिल गया है। तो 1 + 3 4 + 1 5 + 1 6, सबको जोड़े 6 बार ए 6 बार बी 6 बार सी 6 बार डी यहाँ पे। ठीक है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ऑप्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3 संख्याओं के औसत में यदि आप चौथे को जोड़े तो आपका उत्तर इतना 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 होगा। तो ये आपको समझना था मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया, अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, 130 के बाद में 140। हालांकि ये सवाल आप कर चुके हैं, इसमें मेरे भाई मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने करवा दिया है। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 141। देखिए जितने भी सवाल हैं यदि आप शांत मन से नहीं पढ़ेंगे और फालतू के कमेंट करने में लगे रहेंगे, यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। यहाँ 2 गुना क्यों हुआ, वहाँ 5 गुना क्यों हुआ, यहाँ 7 गुना क्यों हुआ, वो कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक तो बहुत सारे बच्चे क्लास में लेट आए हैं और दूसरा फालतू के कमेंट में वो लगे पड़े हैं। तो जो सिखा रहा हूँ मेरे भाई वो सीख लो, इसमें कोई ट्रिक व्रिक अप्लाई नहीं होता, बेसिक से ही जाना पड़ता। इसीलिए मेरे भाई आप उसको बेसिक से ही बनाओ। ठीक है, अब यहाँ से काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फोकस करिएगा अच्छे से। कहा गया कि 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक दौरे पर 18 रुपए खर्च किए हैं और 12वें दोस्त ने उन सभी 12वें दोस्त के या 12 दोस्तों के औसत से 11 रुपए कम खर्च किए हैं। 12 मित्रों द्वारा खर्च किए गए कुल धन हमारा कितना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, 137 का ऑल्टरनेट मेथड नहीं है, कोई अल्टरनेट मेथड मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में मेरे भाई सारे के सारे जितने डाउट है ना जिसके भी पूछ लो। एक बच्चा कह रहा है कि आपको कैसे पता यहाँ पर कि इन लोगों को जोड़ने पे या इसको जोड़ने पे 29 आएगा, इसको जोड़ने पे किस। मेरे भाई देखो मुझे किसी का नहीं पता, मेरे माइंड में बस इतना पता है कि मुझे कोई भी 3 संख्या के औसत में चौथे को जोड़ना है तो इतना आएगा। तो इस बार अगर बाहर मैंने डी को लिया था, अब अगली बार मैं डी को बाहर नहीं लूँगा, कोई और संख्या को लूँगा। तो अगर मैं अब ए को बाहर ले रहा हूँ तो बाकी 3 संख्याओं के औसत में ए को जोड़ूंगा तो इतना आएगा। अब मैं अगर बी को बाहर ले रहा हूँ तो बाकी 3 संख्या के औसत में बी को जोड़ूंगा तो इतना आएगा। आप यहाँ पर कभी भी किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इन्होंने अपने तरफ से कोई ABCD नाम की संख्या नहीं दी है कि आपका ए 21 आ रहा है उनका ए 25 है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन 4 संख्याओं में कोई भी एक संख्या बता दो। तो मेरी पहली संख्या 21 निकली, मैंने देखा क्या ये ऑप्शन में है, तो हाँ भाई मिल गया। और यदि मिल गया तो उसके बाद हम आगे चेक करने गए ही नहीं। ठीक है, और बताइए। हाँ, 2D कैसे आया, एक भाई मेरा पूछ रहा है 2D कैसे आया। कहाँ पर आप 2D की बात कर रहे हो, बिल्कुल मेरे भाई, इसीलिए कहता हूँ ना फोकस किया करो सवालों में। चलो मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, यहाँ पर इतना तो पता है कि प्लस का साइन लिखा गया है और प्लस का साइन लिखने का मतलब सबको जोड़ा गया है। तो सबको जोड़ा गया तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई है। अब इसकी वैल्यू जब इतनी आ गई है तो मानो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये तुम्हारा क्या है, तो इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4 है। जब तुम 1 में से 4 को घटाते हो भाई, 1 माइनस क्या करते हो, 1 माइनस 4 करते हो, तो तुम्हारा ए में से ए खत्म हो जाता है, बी में से बी खत्म हो जाता है, सी में से सी खत्म हो जाता है, 3D में से डी चला जाता है तो 2D आ जाता है, और 87 में से 45 चला जाता है तो 42 आ जाता है। तो इसीलिए डी की वैल्यू 21 निकल के चली आती है। और बोलो मेरे भाई यहाँ पर और कोई सवाल है तो। ठीक है, और कोई सवाल। एक बच्चा कह रहा है 42 कैसे आया, तो बता दिया मैंने। यहाँ पर 87 में से यहाँ पर जो है 45 को घटाने पे 42 आया है। और बोलिए भाई, हो गया, आगे बढ़े हम। ठीक है, आ जाइए, आइए।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 जो कि हम समझ रहे थे, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग डेविएशन से कर लेंगे। एक तरफ यहाँ डेटा रखेंगे, दूसरी तरफ हम यहाँ क्या रखेंगे, एवरेज रखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 11 फ्रेंड स्पेंड 18 ईच ऑन अ टूर, यानी ये 11 दोस्त हैं, हर किसी का औसत कितना है, तो 18 है। 11 दोस्त हैं, हर किसी का औसत कितना है, तो 18 है। बोला 12th फ्रेंड स्पेंड 11 लेस देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑफ देम। मान लो सभी का औसत हमारा कितना है, x है, तो उसमें एक अकेला इंसान जो है सभी के औसत से कितने रुपए कम खर्च करता है, तो बोला गया 12th फ्रेंड स्पेंड 11 लेस देन, यानी इससे 11 रुपए कम खर्च करता है। ये हमारा बोला गया है। तो कितना प्यारा सवाल है ये बताओ पहले। बोला गया 11 दोस्तों का औसत तुम्हारा इतना है, एक अकेला इंसान जिसको हम 12वें व्यक्ति का दर्जा दे रहे हैं, जो कि हमारा 12th मेंबर है, वो 12th मेंबर जो है मेरे भाई टोटल सभी के औसत से 1 रुपए खर्च करता है। सभी के औसत से कितना खर्च करता है, तो 1 रुपए कम खर्च करता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड बाई 12 फ्रेंड, 12 के 12 दोस्तों ने कितने पैसे खर्च किए हैं। यही बोला गया व्हाट टोटल मनी स्पेंड बाई 12 फ्रेंड। तो मैंने कहा यार देखो यहाँ पर जो है ना, आप चाहो तो डेविएशन से भी जा सकते हो, और आप चाहो तो मेरे भाई बेसिक भी लगा सकते हो। आप बोलोगे देखो यहाँ पर एक व्यक्ति का औसत 18 है, तो 11 लोगों का कितना होगा, तो 11 इंटू 18 ये इनका सम हो जाएगा। ये 11 लोगों का सम है प्लस एक अकेले इंसान का सम, तो 1 इंटू एक्स माइनस 11, तो ये एक अकेले इंसान का सम है। डिवाइड करेंगे 12 लोगों से, तो मेरे भाई ये 12 लोगों के औसत के बराबर आएगा। तो 11 लोगों के सम में एक और व्यक्ति के सम को जोड़ देंगे, तो 12 लोगों का सम हो जाएगा। 12 लोगों के सम को 12 लोगों से डिवाइड किया तो हमारा 12 का औसत आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 198, ठीक है। और देखो ये 198 है, 198 में से मेरे भाई 11 घटा दो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 187। 198 में से 11 घटा दो तो बोलेंगे 187, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा किसके, तो 12 x के मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। 198 में से देख लीजिए मैंने 11 घटा दिया, तो 1 हमारा 87 हो गया, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 187 हो गया, ठीक है, 12 में से एक चला गया तो 11x हो गया। 11 से काटो तो एक बार में और 7 बार में, यानी x का मान कितना है, तो 17 है। x का मान कितना है, तो 17 है। क्वेश्चन में हमसे वो नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है टोटल मनी स्पेंड बाय 12 फ्रेंड। ये नहीं बोला 12वें व्यक्ति ने कितना खर्च किया, ये बोला गया 12 के 12 लोगों ने मिलकर कितना खर्च किया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे 12 लोगों का औसत हमारा कितना x है, यानी एक अकेला इंसान कितना खर्च करता है, 17, तो 12 लोग मेरे भाई कितना खर्च करेंगे, 17 का 2 गुना 34, 17 कम 17 और 3 हमारा 20, यानी 204 रुपये मिलकर खर्च करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, बताइए। 204 रुपये, ठीक है, कि पूरे के पूरे 12 लोग मिलकर कितना खर्चा करेंगे, तो 204 रुपये। ठीक है, आ जाओ, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कुछ इसी प्रकार का ये भी एक सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, और ऐसे सवाल बच्चों को पेपर में परेशान करते हैं। ठीक है, कि 20 स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज वेंट टू होटल, 19 ऑफ देम स्पेंड 175 ईच ऑन देयर मील एंड 20th स्टूडेंट स्पेंड 19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल द 20, फाइंड द मनी स्पेंड बाई देम। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। तो अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं, तो 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, तो बोलोगे सर 20 विद्यार्थी हैं हमारे। ठीक है, 20 विद्यार्थी होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर, ठीक है, 175 रुपये खर्च किए। सही से देखना, 19 बच्चे हैं और 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर इतना खर्च किया, हर एक व्यक्ति का खर्चा 175 का है। तो 19 बच्चे हैं जहाँ पर हर बच्चे का भोजन का खर्चा 175 का है। अब उसके बाद और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किए हैं। 20वां विद्यार्थी का मतलब एक अकेला सिंगल इंसान, जो कि हमारा 20वां विद्यार्थी है। एक अकेला इंसान जो कि हमारा 20वां विद्यार्थी है। तो 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 लोगों के औसत से, यानी सभी लोगों के औसत से, सभी 20 लोगों के औसत से, यानी एक्स से, ठीक है, 19 रुपये अधिक खर्च किया, यानी इसने उस 19 रुपये जो है वो अधिक खर्च किए, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि हमारी कितनी है। उनके द्वारा मेरे भाई खर्च की गई हमारी जो कुल राशि है वो हमारी कितनी है।
तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो बात ऐसी है, समझना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ डेविएशन नहीं लगा सकते, या ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर डेविएशन नहीं लगा सकते थे। मेरे भाई मैं हर जगह पे डेविएशन लगा सकता था। जैसे अगर मैं इसी सवाल की बात करूँ ना, क्वेश्चन नंबर 141 में मैं यहाँ भी डेविएशन लगा लेता, बस आप अगर मेरे भाई समझ पाओ तो। जैसे मैं आपको डेविएशन लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 141 में डेविएशन लगाता हूँ, फिर उसके बाद 142 में आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ों को क्या होता है, कंपेयर करना होता है। इतना ड्रामा करने के बाद x की वैल्यू 17 आई है, और मैं कहता हूँ कि आप एक ही बार में x की वैल्यू को 17 निकाल लोगे। कैसे निकालोगे ज़रा वो देखो, देखो यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे भाई देखो बात ऐसी है, यहाँ पर ये कितने की कमी है, x से 11 की कमी, एक बंदे पर मेरे भाई 11 की कमी, तो यहाँ कितना हो जाएगा -11। देखो ना, -11 इंटू 1 यानी -11। अगर यहाँ -11 है तो यहाँ पर कितना होगा, तो मेरे भाई +11 रहा होगा। ये 11 को हम 11 लोगों में बांटे थे, तो ये 11 को 11 लोगों में बांटे थे, तो हर किसी का औसत +1 रहा होगा। हर किसी का औसत कितना रहा होगा, +1 रहा होगा, यानी एक ज़्यादा रहा होगा, यानी इससे एक ज़्यादा रहा होगा, तो इससे एक ज़्यादा रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पर x में 1 जोड़ने पे हमारा आ गया 18, तो x का मान कितना हो जाएगा, 17। आप ऐसे मेरे भाई शॉर्ट फॉर्मेट में आंसर दे सकते हो। ठीक है, समझ गए। दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो यहाँ से कितने की कमी है, तो 11 की। इस 11 को मेरे भाई कितने लोगों में बांटना है, तो एक व्यक्ति में, इसीलिए -11। अगर यहाँ -11 है तो यहाँ कितना होगा, +11। यहाँ -11 है तो यहाँ कितना होगा, +11। उस +11 को 11 बंदों में बांट दो, यानी हर बंदे पर +1 मेरे भाई, हर बंदे पर एक ज़्यादा है। तो इसमें एक जोड़ने पर 18 आएगा, इसमें एक जोड़ने पर 18 आएगा, यानी x का मान कितना है, 17 है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास दो तरीके हैं। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर बेसिक से जाना चाहते हो, एक अकेले इंसान पर इतने का औसत है तो 19 लोगों पर कितने का होगा, तो 19 इंटू 175 कर लो। फिर यहाँ पर एक अकेले इंसान का इतना, तो 1 इंटू एक्स प्लस 19 कर लो, और डिवाइडेड बाई कितना कर लो, तो डिवाइडेड बाई 20 मेंबर है तो 20 कर लो, बराबर हो जाएगा x के। और तब जाकर x की वैल्यू निकालना। और नहीं तो दूसरा, हमने इतने ईजी वे में आपको डेविएशन बताया है कि यदि आप इसमें डेविएशन अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे मेरे भाई ये डेविएशन को अप्लाई करना है, आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए ये हमारा कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, एक इंसान पर 19 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा, +19। अगर यहाँ पर +19 है तो यहाँ पर कितना होगा, -19 होगा। और ये -19 मेरे भाई कितने लोगों में बटा होगा, 19 लोगों में, यानी हर किसी में मेरे भाई कितना आया होगा। तो आप बोलोगे सर देखो -19 को इसमें बांटा, हर किसी में -1, हर किसी में -1, यानी इससे एक कम है ये। तो इसीलिए बोलेंगे x-1 की वैल्यू 175 है, तो x की वैल्यू 176 होगी, बात खत्म। थोड़ा सा डेविएशन के तरीके अपनाओ ना यार, थोड़ा सा सीखो ना, एकदम थोड़ा सा बेसिक में, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी सीखो। एकदम बेसिक में क्यों चले जाते हो। तो वही वाली बात है, यहाँ का मेरे भाई 19 ज़्यादा है एक बंदे पे, तो 19 हो गया। अगर यहाँ 19 ज़्यादा है तो यहाँ 19 कम होगा, 19 कम होगा, 19 लोगों बांटो, हर बंदे पर एक की कमी, इसमें एक ये कम है, इट मीन्स ये हमारा कितना है, 176 है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाई देम। तो जब टोटल की बात आई है तो एक बंदे पर मेरे भाई खर्चा कितना, 176। टोटल कितने बंदे, 19 + 1 हमारा 20 है, तो इसे हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई तो बोलो, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, 3520 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 3520 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3520 हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत गजब गजब गजब, क्या भाई, बहुत शानदार। संजू, अयान, हुल्लर, बहुत शानदार। एक भाई हमारा कहता है एवरेज सर पहले बहुत टफ लगता था, अब बहुत आसान लगने लगा है। बिल्कुल भाई, मुश्किल को भी आसान जो कर देना, वही नाम आदित्य रंजन है, ये समझ लो। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर का ये क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया। क्या बोला गया, देयर वर 70 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल आफ्टर एडमिशन ऑफ 14 न्यू स्टूडेंट, expenses of mess increases by 28 per day while the average expenditure per head diminishes by ₹1। what was the original expenditure of the mess। हमको पता है
ये सवाल में मेरे भाई जब फंसोगे ना तो कोई बचाने भी नहीं आएगा, ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, तो ना फंसो इसीलिए मेरे भाई शुरू से ध्यान देना इस सवाल में। क्या कहा गया पढ़ो। एक छात्रावास में 70 छात्र थे। 14 नए छात्रों के प्रवेश के बाद मेस का खर्चा इतने रुपए प्रतिदिन से बढ़ जाता है। ठीक है, 14 नए छात्र को, मेरे भाई देखो कितने छात्र थे, 70, और 14 हमने नए और बुला लिए, तो जो मेस का खर्चा है वो 28 रुपये प्रतिदिन में से बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति का जो औसत व्यय है वो 1 रुपये कम हो जाता है। मेस का मूल व्यय हमारा कितना है। यानी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। और ये कैसा क्वेश्चन है, जैसे मानो कि मेरे मेस में 5 लोग रहते हैं और हर बच्चे पर खर्चा 1 रुपये का होता है, या हर बच्चे पर 2 रुपये का खर्चा होता है। तो मेरे मेस का कुल खर्चा कितना होगा ये बताओ। बोलोगे सर एक बच्चे पर 2 रुपये तो 5 बच्चे पर 10 रुपये, यानी रोज़ के रोज़ आप बच्चों पर 10 रुपये खर्च करते हैं। रोज़ के रोज़ आप बच्चों पर कितना खर्च करते हैं, तो 10 रुपये खर्च करते हैं। तो वही वाली बात है। अगर हम एक तरफ यहाँ देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा मेरे भाई औसतन खर्चा एक बच्चे पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हमारा वो हो जाएगा। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकल के चला आएगा। समझ गए बात को यहाँ पे, कि एक हॉस्टल में कितने बच्चे हैं इनटू औसत बच्चों का कितना है, बराबर हो जाएगा हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के। तो दो अलग अलग केस थे, पहले का केस कुछ और था, अब का केस हमारे पास कुछ और है। ठीक है, पहले का केस हमारा क्या था तो वो पढ़िए। तो बोला गया देयर वर 70 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। बच्चे मेरे भाई हॉस्टल में कितने थे, तो 70 थे। आफ्टर एडमिशन ऑफ 40 न्यू स्टूडेंट, इसमें 14 नए बच्चे आ गए, तो अब कितने हो गए, तो 84 बच्चे हो गए। ठीक है, द एक्सपेंस ऑफ ए मेस इंक्रीजेस बाई 28 पर डे। पहले एक बच्चे पर x रुपया खर्चा होता था, अब एक बच्चे पर x प्लस 28 जो है वो खर्च होता है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले 70 बच्चे थे, हर किसी का खर्चा इतना आता था। अब 14 बच्चे बढ़ गए और अब हर किसी का खर्चा लगभग 28 रुपये बढ़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज, नहीं नहीं, ये एक मिनट, एवरेज एक्सपेंडिचर में क्या बोला गया तो क्वेश्चन में बोला गया कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई ₹1। यानी पहले अगर हर किसी पर x का खर्चा होता था, तो अब हर किसी पर x-1 का मेरे भाई खर्चा हो रहा है। तो इस हिसाब से पहले का हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, तो 70 इंटू एक्स हमारा 70x था मेरे भाई, और अब का मेरे भाई खर्चा कितना है, तो 84 इंटू x-1 है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए पहले हॉस्टल में इतने बच्चे थे, हर किसी पर इतने का खर्चा होता था, इसीलिए आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। अब हॉस्टल में इतने बच्चे हैं, हर किसी पर इतने का खर्चा होता है, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक्सपेंस ऑफ द मेस इंक्रीजेस बाई 28। यानी जहां पहले मेरे भाई मेस जो है वो इतने रुपए खर्च करती थी, अब मेस को इतने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी पहले की तुलना में कितना ज़्यादा, तो पहले की तुलना में 28 रुपये ज़्यादा। मेस का खर्चा 28 रुपये बढ़ चुका है। ये हमारा मेस का खर्चा था मेरे भाई। यदि आप पुराने वाले खर्चे में 28 रुपये जोड़ोगे तब जाकर आपका नया खर्चा आएगा, यानी ये वाला आएगा। तो 84x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 84 इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा कितना होगा, 112 होगा। और इसमें से अगर हम इसे घटा देते हैं तो हमारा 14 हो जाएगा। इससे सही में काटेंगे तो 8 का मान मेरे भाई आएगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान हमारा जो होगा वो हमारा 8 होगा। x का मान कितना होगा, तो x का मान हमारा 8 होगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, शुरू का जो हमारा खर्चा है वो हमारा कितना होगा, ओरिजिनल एक्सपेंस कितना होगा। तो हम बोलेंगे ओरिजिनल एक्सपेंस हम कितना करते थे, तो ओरिजिनली हम टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो हमारा 70x था, यानी 70 इंटू 8 मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 560 यहाँ पे। ये हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था। तो एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जो सबसे पहली बार 2017 के मेंस में आया था। उसके बाद ये सवाल 2019 में आया था और फिर विलुप्त हो गया था और वापस से ये 2023 में आया है। क्लियर है कि ये हमारे बच्चों की संख्या थी, ये उनके ऊपर में औसतन किया गया खर्च था, इसी कारण ये हमारा कुल खर्च हो गया। अब बच्चों की संख्या ये है, ये हमारा औसतन खर्च है और ये हमारा कुल खर्च हो गया। पहले की खर्चे में 28 रुपये जोड़ देंगे तो आपका खर्चा निकल के चला आएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार,
बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम देखते हैं। और मैंने औसत में कहीं पर भी ऐसा नहीं किया कि सिर्फ मेरे भाई एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है। कोई भी वैरायटी अपने पास में है ना, तो कम से कम उसके 2 से 3 सवाल मिलेंगे। और वो इसीलिए मैंने रखे हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हम करा पाएँ। और मेरे भाई एक क्वेश्चन हम कराएं तो एक क्वेश्चन आप लोग कर पाएँ। तो आइए ज़रा ये वाला सवाल को समझिए। सेम डिटो कॉपी है, पीछे वाले का डिट्टो है, लेकिन वो सीआरपीएफ में पूछा गया था, ये आईसीएआर में पूछा गया है। और दोनों 2023 में ही पूछा गया है। There were 54 students in a hostel. Due to the admission of 9 new students, the expense of the mess were increased by 540 per day, while the average expenditure per head diminishes by rupees 3. What was the total expenditure of the mess? जल्दी से मेरे भाई यहाँ बता दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितना है, जल्दी से। ठीक है, बताइए जल्दी से। गोविंद चौधरी, बच्चे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक बार जो है यहाँ पर ये वाला सवाल देखेंगे ना आप लोग एक बार, तो ऑटोमेटिक आपका पिछला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक तरफ हमें क्या मानना है, एक तरफ हमें बच्चों की संख्या माननी है, उनका एवरेज एक्सपेंडिचर मानना है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे टोटल एक्सपेंडिचर के। सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे कि एक तरफ हम बच्चों की संख्या को मानेंगे, एक तरफ औसतन हर बच्चा अपने आप में कितना खर्चा कर रहा है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर लिखेंगे। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर टोटल हमारा निकल के चला आएगा कि कुल मिलाकर भैया हमारा जो खर्चा है वो हमारा कितना हुआ है। तो बोलेंगे देयर वर 54 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। एक हॉस्टल में कितने बच्चे थे, तो 54 थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बोला गया ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 9 न्यू स्टूडेंट, इसमें 9 बच्चे और आ गए, तो 9 बच्चे और आ गए तो 63 बच्चे हो गए। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाई 540 पर डे, खर्चा 540 रुपये बढ़ चुका है। ठीक है, फिर वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई रुपीज़ 3, एक व्यक्ति पर जो एवरेज खर्चा है वो 3 रुपये की कमी आ गई है। पहले एक व्यक्ति पर 100 रुपये का खर्चा था, अब 3 रुपये की कमी आ गई है, यानी इतना आ चुका है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या था, इतने लोग थे, हर किसी पर औसतन इतने का खर्चा होता था। अब इतने लोग हैं और हर किसी पर इसमें से 3 रुपये कम मेरे भाई खर्च हो रहा है। एवरेज एक्सपेंडिचर इज डिमिनिश्ड बाई रुपीज़ 3। ठीक है, हर व्यक्ति पर 3 रुपये की कमी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो टोटल एक्सपेंस हमारा कितने का हुआ, 54 × x यानी 54x का हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल एक्सपेंस हमारा कितने का है, तो 63 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलोगे 64 × x - 3 का हुआ है। ये पहले का खर्चा है और ये अब का खर्चा है। और मेरे भाई बोला गया यहाँ पर, ठीक है, बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। एक्सपेंस ऑफ द मेस वर इंक्रीज बाई 540 पर डे, पहले इतना खर्चा था अब इतना खर्चा है, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 540 रुपये मेरे भाई खर्चे में बढ़ोतरी हो गई। एक्सपेंस हमारा 540 से बढ़ गया। ठीक है, जितने लोग रिपीट 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 कह रहे थे, पढ़ लो देख लो दोबारा से। ये बच्चों की संख्या थी, ये औसतन उनके ऊपर खर्च थी, तो टोटल आ गया। ये बच्चों की संख्या थी, औसतन उनके ऊपर खर्च थी, टोटल आ गया। इससे 540 रुपये ये ज़्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 54x में हम यहाँ पर 540 रुपये जोड़ देंगे, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 63x माइनस मेरे भाई 189 के। माइनस हमारा कितना, तो 189 के। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे इस पूरे को लाके इसमें जोड़ दो, तो 9 हो जाएगा, 8 4 12 5 6 6 1 7। और अगर हम इसमें बात करते हैं 63 में से मेरे भाई इसमें घटा दो, तो 9x हो जाएगा। अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई x का मान 81, x का मान कितना होगा 81, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर हमारा कितना होगा, ओरिजिनल हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो ओरिजिनल जो खर्चा होगा एक व्यक्ति पर, देखो x का मान हमारा 81 है, x का मान कितना 81 है, तो एक व्यक्ति पर 81 का खर्चा, तो 54 बच्चों पर कितने का खर्चा, तो बोलोगे सर 84 81 इंटू कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा सर। यही हमारा करेक्ट आंसर है। यूनिट 04 एक ही ऑप्शन के पास में है, तो 4374 ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत शानदार भाई लोग, मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है एवरेज, बताओ, मज़ा आ रहा है, बोलो। हम्म? हिंदी में थोड़ा सा चेंज कर लेना, 540 घट गया, नहीं 540 मेरे भाई जो है
वो यहाँ पर बोला जाएगा बढ़ गया। 540 हमारा बढ़ गया। हिंदी को करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हिंदी को सही कर दिया हमने, और बोलिए, ठीक है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 145 के पास में, और 145 को देखते हैं। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और अच्छे अच्छे सवाल है, हम इसे कह सकते हैं बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो कहा गया है the average weight of a student of a section A and B having 40 student each is 45.5 kg and 44.2 kg respectively. Two student of section A having an average of 48.75 were shifted to B and two student of section B were shifted to section A. Making the average of both the section equal, what is the average weight of the student who were shifted from section B to section A? इतना बवाल, इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त सवाल ना, मजा आ जाएगा। किसी को दे दोगे ना, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा वहीं पे। सीजल 2021 का पूछा गया एक प्यारा सा प्री का सवाल कि भैया वर्ग ए और वर्ग बी में छात्रों का औसत वजन, ठीक है, जिनके में प्रत्येक में 40 छात्र हैं। ए में भी 40 छात्र हैं, बी में भी 40 छात्र हैं। क्रमशः यहाँ ए का औसत 45.5 है और बी का औसत 44.2 है। बोला गया ना वर्ग ए और बी के छात्रों का औसत वजन जिसमें 40-40 छात्र हैं उनका इतना और इतना है। तो ए में 40 छात्र, बी में 40 छात्र, ए का औसत इतना, बी का औसत इतना है। कहा गया है वर्ग ए के दो छात्र जिनका औसत वजन इतना किलोग्राम था, उन्हें वर्ग बी में, और वर्ग बी के दो छात्र जिनका मेरे भाई वर्ग ए में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिनसे दोनों वर्गों का जो औसत है वो हमारा बराबर है। वर्ग ए का औसत वर्ग बी के औसत के क्या हो चुका है, तो बराबर हो चुका है, ठीक है। तो बोला गया वर्ग बी से वर्ग ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन हमारा क्या है। अब देखो दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हो, फिर वही बात है कि एक बेसिक से कर लो और एक स्मार्ट अप्रोच से कर लो। मैं बोलूँगा कि थोड़ा जो है स्मार्ट अप्रोच लगाओगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, बट पहले बेसिक से सीखो यहाँ पे। तो यहाँ पर समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बेसिक से अगर हम करें तो क्या होगा। मेरे पास दो तरह के क्लास हैं, एक मेरे पास क्लास यहाँ पर ए है और दूसरा हमारा क्लास यहाँ पर बी है, ठीक है। अगर मेरे भाई बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि कहीं पर जो है लोगों की संख्या बराबर है और उनका औसत मेरे भाई बराबर है, इट मीन्स उनका सम भी क्या होगा, तो बराबर होगा। ये बात ध्यान के चलना, ठीक है। तो जैसे मानो एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग ईच इज इतना एंड इतना, तो ए में टोटल हमारा सम कितना होगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर ए में सम कितना होगा। ए का जो सम है, ए में बच्चे कितने हैं, 40 है, और हर बच्चे का औसत कितना है, तो 45.5 है। तो सर ये ए का हमारा औसत होगा। बी का हमारा औसत कितना होगा, बी में 40 बच्चे हैं और हर किसी का औसत वजन कितना है, तो 44.2 है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया, तो अब उसके बाद यहाँ बोला गया टू स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए हैविंग एन एवरेज ऑफ इतना वर शिफ्टेड टू बी। ए के मेरे भाई दो बच्चे छोड़ के चले आते हैं बी में। अब जैसे मानो जो लोग मुझे वोट देने वाले थे उन्होंने किसी और को वोट दे दिया, यानी वो मेरे में से कट हो जाएगा और आप में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए का बच्चा मेरे भाई दो छोड़कर जा रहा है तो उसे ए में से घटाया जाए और उसे बी में जोड़ा जाए, यानी मेरे भाई दो बच्चे ए के घटा दिए जाएं, कितने कितने वाले, तो बोलोगे सर 48.75 वाले, और उतने ही मेरे भाई वो जाकर यहाँ जोड़ देंगे, तो वो दो बच्चे जाकर यहाँ 48.75 में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा टू स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी वर शिफ्टेड टू सेक्शन ए मेकिंग द एवरेज वेट ऑफ बोथ इक्वल। अब बी के दो बच्चे इसमें शिफ्ट कर दिए जाते हैं, तो मानो वो जो दो बच्चे हैं ना उनका औसत वजन x है, क्योंकि बाद में यही बोला गया व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट हु वर शिफ्टेड फ्रॉम सेक्शन बी टू ए। तो यहाँ पर इन दो बच्चों का औसत वजन x मानते हैं, तो यहाँ से कितना माइनस होगा, तो 2 इंटू एक्स, एक बच्चे का वजन x है तो दो बच्चे का वजन हमारा इतना होगा, और वहाँ माइनस होके आके यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बोला गया व्हाट इज बोला गया यहाँ पर, ठीक है, मेकिंग द एवरेज वेट ऑफ बोथ द सेक्शन इक्वल। अब दोनों का औसत हमारा क्या हो जाता है, बराबर। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सम है,
ठीक है, मैंने कहा एवरेज ऑफ ए, समझना मेरी बात को, एवरेज ऑफ ए जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, एवरेज ऑफ बी के। समझना मेरी बात को, क्या हो जाएगा एवरेज बी के, तो एवरेज ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सम ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितने मेंबर, तो बोलोगे 40 मेंबर। और यहाँ एवरेज ऑफ बी कितना होगा, तो सम ऑफ बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सम ऑफ बी डिवाइडेड बाई कितना मेंबर, 40 मेंबर। बोलोगे दोनों में 40-40 कैसे है, इसके पास 40 थे, 2 गए और 2 आ गए तो 40 हो गया, इसके भी 40 थे, 2 गए 2 आ गए तो 40 हो गया, यानी बराबर। यानी अगर दोनों का एवरेज बराबर है इसका मतलब दोनों का सम भी क्या होगा, बराबर। मैं अभी आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच बाद में लगाऊंगा। तो मैंने कहा ये हमारा ए का सम है और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा हमारे बी के सम के। यहाँ पे क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बता दो। ठीक है, ए का सम था, इतने का नुकसान हो गया, इतने का फायदा हो गया, बी का सम था, इतने का फायदा, इतने का नुकसान। ठीक है, बाद में दोनों का औसत बराबर होता है, क्योंकि लोगों की संख्या सेम है, नंबर सेम है, तो औसत बराबर जो है, अगर औसत दोनों का बराबर है तो दोनों का सम भी बराबर होगा। अब इसे ऑप्ट करते हैं और मेरे भाई सवाल को बनाते हैं। तो यदि आप देखोगे तो बोलोगे 4×5 कितना हो जाएगा, 20। देखो 40 का 5 गुना, या आप ऐसे कह लो कि सर देखिए हमें 40 को मल्टीप्लाई करना है 45.5 के साथ में, दशमलव हटा दिया तो 0 आ गया, बस 4×5 20। ठीक है, और 4×5 20 और 2 22 का 2, 2 पास में 4 चौके 16, 2 18, 1820। यानी यदि मैं इसको गुना करता हूँ तो 1820 आएगा। उसमें से मुझे कितना घटाना होगा, 48 का 2 गुना 96, 75, 150, 97.5 मेरे भाई घटाना होगा। और प्लस कितना करना होगा, तो प्लस हमें करना होगा 2x। और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा, ज़रा देखो तो बराबर की अगर हम बात करते हैं तो बोलोगे सर 4×2 8, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, इतना 48 दूनी 96। जितना यहाँ माइनस हुआ है उतना ही यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, और जितना यहाँ प्लस हुआ है उतना ही आकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा सम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, अब यहाँ समझिएगा मेरी बातों को लेकर आप लोग। तो आप बोलेंगे सर देखो 1820 में से आप लगभग 100 घटा दो तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 1720 हो जाएगा, और फिर उसमें 2.5 जोड़ दो 1700, तो हम बोलेंगे सर 1720 1722.5। आप यहाँ पर इसमें से इसको घटा लीजिए, इतना आएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इसमें मेरे भाई इसको जोड़ दो तो लगभग 100 जोड़ दो तो 1868, 1868, फिर 2 घटा दो तो 1866, तो बोलेंगे सर 1865.5, 65.5 मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात है तो दोस्त बता देना, माइनस हो जाएगा हमारे कितने के, 2x के। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 2x यहाँ आकर जुड़ेगा तो प्लस का 2x बन जाएगा, और यहाँ इसमें से घटाओगे तो क्या, 0.5 से 0.5 खत्म, 5 से आपका 2 आपका 3 आ जाएगा, 6 से 2 आपका मेरे भाई 4 आ जाएगा, 18 से 17 हमारा इतना हो जाएगा, तो 4x का मान 143 है। ठीक है, 4x का मान हमारा 143 है, तो x का मान कितना होगा, 4 का 3 गुना 12 होगा, 23 आ गया, 4 का 5 गुना 20 हो गया, 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 20 मेरे भाई, यानी 13.75 हमारा करेक्ट आंसर है, सॉरी 35.75, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 2 दल थे, एक हमारा ये कमरा था, एक हमारा ये कमरा था। इस कमरे में 40 बच्चे हैं, इस कमरे में 40 बच्चे हैं। इनका अपना औसत दिया है, इनका अपना औसत दिया है। इसमें से 2 बच्चा निकल के इसमें जाता है और इसमें से 2 बच्चा निकल के बी में चला आता है। बाद में दोनों का एवरेज बराबर हो जाता है। तो मैंने कहा राइट नाउ अगर हम देखें तो ए का सम कितना होगा। ए में हमारे पास एक बच्चे का वैल्यू 45.5 है, तो 40 बच्चे का वैल्यू हमारा इतना हो जाएगा। उसी तरीके से बी में मेरे भाई एक बच्चे का वैल्यू इतना है, तो 40 बच्चे का वैल्यू इतना हो जाएगा। दोनों के पास इतना इतना मेरे भाई वजन मौजूद है, इतना इतना सम जो है वो रखा गया है। ठीक है, ए में से हम कितना निकालते हैं, तो ए में से जो हम निकालते हैं वो एक बच्चा इतने का निकालते हैं, तो ए में से हमने 2 बच्चे निकाले हैं। ठीक है, तो एक बच्चा इतने का, तो 2 बच्चों का वजन इतना, यानी इसमें से माइनस करो, और ये यहाँ गायब होगा तो आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसी तरीके से बी में से हमने 2 बच्चे निकाले हैं, एक बच्चे का वजन x है तो 2 का वजन इतना होगा, माइनस करो, और जितना इधर माइनस करोगे उतना इधर लाके क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था एवरेज ऑफ ए बराबर एवरेज ऑफ बी, तो 2 लोगों का अगर एवरेज बराबर होता है
और यदि दोनों में लोगों की संख्या समान है तो नंबर कट जाता है, फिर सम ऑफ ए बराबर सम ऑफ बी रह जाता है। तो ये सम ऑफ ए है, सम ऑफ बी है, दोनों को बराबर किया, एक्स का मान हमारा निकल के आ गया। अब ये आप लोगों ने मेरे भाई किससे किया है? तो बोलोगे सर ये जो है हम लोगों ने बेसिक मेथड से किया है। अब मैं आपको चाहता हूँ ना कि आप लोग इसको डेविएशन से करो। देखो डेविएशन बहुत प्यारी चीज़ है, और जो इंसान मेरे भाई समझ गया ना तो वो सवालों को हवा में उड़ाएगा। मेरा मानना यहाँ पर क्या है, आप ऐसे समझिए जैसे थोड़ा सा हम आपको जो है एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझते चलिएगा यहाँ पे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर ये बोतल है, ठीक है, और यहाँ पर ये बोतल है। बोला गया इसके अंदर में जो है यहाँ पर 45 पॉइंट मेरे भाई कितने हैं, 45.5 हैं, और यहाँ पर मेरे भाई कितना है तो 44.2 है। यहाँ पर कितना है तो 44.2 है। अब वास्तव में देखोगे तो इससे मेरे भाई ये ज़्यादा है। बोलो ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे ज़्यादा है, ठीक है। आप बस मेरे भाई यहाँ पर ये देखते चलो कि क्या है, ज़्यादा है कि कम है? तो बोलोगे सर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे सर 1.3 ज़्यादा है। यहाँ से सर ये बंदा जो है 1.3 ज़्यादा लेके बैठा है। अगर ये एक इंसान के पास 1.3 है तो इसके पास कुल मिलाकर मेरे भाई 40 लोग हैं। कुल मिलाकर कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। यानी ये कितना ज़्यादा लेके बैठा है? तो 52 ज़्यादा लेकर बैठा है। क्या मेरे भाई लेकर बैठा है? तो 52 जो है इसके पास में ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लास में 40-40 बच्चे हैं। तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो आज के सिनेरियो में यहाँ पर के हर बच्चे से यहाँ का हर बच्चा 1.3 किलो ज़्यादा है। 40 बच्चे हैं तो यानी इस क्लास में मेरे भाई जो सम निकल कर आएगा वो इससे 52 ज़्यादा निकल कर आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा इंटरचेंज होता है। इसके बच्चे यहाँ पर जाते हैं, इसके बच्चे यहाँ पर आते हैं, और जिसके कारण अब दोनों बराबर हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। मैं आज आपसे 52 रुपये ज़्यादा हूँ, और कुछ रुपए का हम लेन देन करते हैं। मैंने आपके जेब में आंख बंद करके पैसा डाल दिया, आपने मेरे जेब में आंख बंद करके पैसा डाल दिया, और मेरे भाई अब हम लोग बराबर हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपना ये 52 रुपये गवा दिया। जो 52 रुपये की मैं आपको लीड लेके चल रहा था मैंने वो ख़त्म कर दिया, गुम हो गया मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर? क्लियर है? तो ये 52 रुपये जो है वो क्या हो गया, मतलब जो हमारा डिफरेंस हुआ करता था मेरे में और आप में मेरे भाई 52 में, अब हमारे में कोई डिफरेंस नहीं हुआ करेगा। वो कहाँ चला गया? तो 52 रुपये इंटरचेंज करते वक्त चला गया। समझ में आ रहा है? वो 52 रुपये कहाँ चला गया? तो वो इंटरचेंज करते वक्त चला गया। यानी ये 52 के मेरे भाई जो है जो लीड था, जो एक्स्ट्रा पैसा था, जैसे जितना आपके पास है अगर मैं भी अपने पास उतना ही रखूं तो एक्स्ट्रा 52 है। इस एक्स्ट्रा 52 में 26 मैं अपने पास रख लेता हूं और 26 मैं आपको दे देता हूं। अब हमारे बीच में कोई भी गैप नहीं है। जैसे मानो कोई बाहर का व्यक्ति है, उसने कहा कि देखिए अभी आपके पास इतना है और आपके पास इतना है। जब हिसाब किया तो पता चला मेरे पास 52 ज़्यादा है। एक दूसरी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की आती है इस क्लास में, कहती है क्यों दोनों आपस में लड़ रहे हो, दोनों पैसे बराबर में बांट लो। तो मैंने कहा तो आप बोलोगे क्या? अरे इनके पास 52 रुपया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 52 रुपया ज़्यादा है। जब तक वो 52 रुपये बराबर नहीं होंगे ना हम खुश नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, एक काम करो 52 बराबर कर लेते हैं, 26 तुम रख लो, 26 हम रख लेंगे। यानी इंटरचेंज करने की वजह से, वो खूबसूरत लड़की के आने की वजह से इस इंसान के मेरे भाई जो है 26 रुपये का नुकसान हो गया। नहीं आई रहती तो 52 रुपये एक्स्ट्रा के एज में था, आने के चलते इसके दो टुकड़े करने पड़े, एक अपने पास में रखा, एक इसके पास में रखा, और उसके बाद हिसाब किताब बराबर हो गया। तो यानी इंटरचेंज करने में इसके 26 रुपये का लॉस हो गया, इंटरचेंज करने में इसके 26 रुपये का लॉस हो गया। यानी कहने का मतलब इसने मेरे भाई ज़्यादा दे दिया और उसके बदले में मेरे भाई आया कम, ठीक है। इसने दिया ज़्यादा है और आया कितना है? कम आया है, ये समझिए। इसने दे ज़्यादा दिया लेकिन आया कम है। यानी मेरे भाई जो है अगर दो लोगों में से ए का जो है, ठीक है, ए के दोनों बच्चों के वजन में से बी के दोनों बच्चों के वजन को हम घटा दें तो 26 का अंतर निकल कर आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? कितने का अंतर निकल कर आएगा? तो 26 का अंतर निकल कर आएगा। इसने अपने 26 रुपये गवा दिया है। यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो ए के औसत में से यहाँ बी के औसत को घटाएंगे तो कितने का अंतर है? तो 13 का अंतर है, ठीक है। ए के औसत में से मेरे भाई इसमें घटाएंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का औसत हमारा कितना था?
तो बोलोगे ए का औसत मेरे भाई 48.75 था और बी का औसत हमारे पास कितना है, बी है, ये बराबर हो जाएगा 13 के। अगर हम उस 48.75 में से इसको घटा देते हैं तो मेरे भाई 35.75 आएगा, जो कि हमारा बी का आंसर होगा। और यकीन मानो मेरे भाई, दुनिया के किसी ब्रह्मांड के किसी भी टीचर ने, किसी भी किताब ने अगर तुम्हें इतना शॉर्ट में बता दिया ना, तो उस दिन मान लेना मैं टीचिंग ही छोड़ दूंगा। ये वाली बात है, पॉसिबल ही नहीं है जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया। एक एक लाइन, ठीक है, कि यहाँ पर इसके पास इतना था, यहाँ पर इसके पास इतना था, कितने रुपए ज़्यादा लेके बैठा था, बोलोगे गुरुदेव 1.3 रुपए ज़्यादा। एक इंसान इतना ज़्यादा लेके बैठा है तो 40 लोगों पे इतना ज़्यादा है, 52 ज़्यादा है। आज 52 ज़्यादा है, कोई आई और उसने कहा क्यों लड़ते हो, बांट लो ना आपस में। तो ये 52 का मेरे भाई जो है 26 रुपये इसने रख लिए और 26 रुपये इसने रख लिए, बराबर बराबर टुकड़े हो गए। अब मैं उसके जाने के बाद, उस लड़की के जाने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ, यार मैंने क्यों बांटा पैसे, नहीं बांटता ना, नहीं होना था मुझे बराबर, मैं जितना था मैं खुश था। उसके चक्कर में मेरे 26 रुपये सामने वाले को चले गए, यानी इंटरचेंज किया और मेरा 26 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने अपने वाले को ज़्यादा भेजा था, उसके बदले में कम आया, और कितने कम आए, तो 26 कम आए। यानी ए के दोनों लोगों के वजन में से बी के दोनों लोगों के वजन को घटा दो, 26 का अंतर आएगा। दो कॉमन लेकर काट दिया तो यानी ए का औसत में से बी के औसत घटा दो, 13 आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात, ये ए का औसत है, बी का औसत है, इतना आएगा, बी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, दे के दिखा दो किसी को मेरे भाई, ये सवाल बनेगा ही नहीं किसी से। और जैसे बता दिए वैसे तो बिल्कुल ना बने, ये हम बोल रहे हैं। ठीक है। हाँ, छुट्टी कर दीजिए, भूख लग गया, देते तुमको छुट्टी है। हाँ, 48.75 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया गया था कि टू स्टूडेंट ऑफ ए हैविंग एवरेज वेट ऑफ इतना वर शिफ्टेड टू बी एंड टू ऑफ बी वर शिफ्टेड टू ए। तो ए के दो बच्चों के वजन में से बी के दो वजन घटा दो तो 26 का मेरे भाई नुकसान है। देखो, अगर किसी को ये लाइन ऐसे समझ में नहीं आया तो इसका मेरे पास एक और उपाय है। आप बोलोगे तो मैं 1000 तरीके बता दूंगा, मेरे पास पता है क्या उपाय है। आप ये समझो कि इस व्यक्ति के 26 रुपये इसको चले जाते हैं, यानी इतना समझ लो कि इसके जो लोग जा रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो मेरे भाई जाते हैं और बी वाले उससे कम आ रहे होते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर देखो, इसके 26 रुपये का नुकसान हो गया है, यानी जो अकेले मेरे भाई ए के दो लोग हैं ना, वो बी के दो लोगों से कितने ज़्यादा होंगे, तो वो बी के दो लोगों से 26 ज़्यादा होंगे। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि इसने जब अपना 26 रुपये इसको दिया है, तब जाकर दोनों का मामला फिट हुआ है, तब जाकर दोनों का औसत बराबर हुआ है। ठीक है, तो बी जो है इसके 26 रुपये को लेकर बराबर होता है, तो बी जो है 26 रुपये लेकर ए के बराबर होता है, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर दो दो और ये काट लीजिए 13। ए का औसत हमारा क्वेश्चन में दिया गया 48.75 और ये हमारा बी का औसत है भाई, और ये हमारा 13 है। तो आ जाओ यहाँ पर, इसमें से घटा दो इतना तो हो जाएगा 35.75, ये तुम्हारा मेरे भाई बी का औसत होगा। खेल खत्म। ठीक है, आग लगा दिए, धुआं धुआं कर दिए। मुझे कहता है गुरु जी आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, दिल से थैंक्स। चलो भाई प्रमोद कश्यप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से पढ़ा करो यार, देखो दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से। आप लोग भी ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ाई करो और बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 तक, और अगले क्लास में मेरे भाई जो है आगे बढ़ेंगे और बाकी सवालों को, जो 10 सवाल है हमारे, वो करेंगे। आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा यहाँ पर एवरेज की शीट को ही देख के कि हमारे जो शीट का लेवल है वो टाइप वाइज भी है और लेवल वाइज भी है। जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ये प्री के तो लेवल बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये मेंस वाले सवाल है। ठीक है, और कल का जब हमारा सीजल का रिजल्ट आया तो आप लोगों ने देखा भी है कि किस तरीके से बच्चों ने ज़बरदस्त प्यार दिया है और मेरे भाई मज़ा आ गया है। ठीक है, कल रात सीजल 2023 का रिजल्ट आया और कल रात के बाद से पूरी की पूरी टीम हमारी, हम लगे रहे यहाँ पर बच्चों के साथ में, और काफ़ी सारे रिजल्ट जो हैं
बच्चे भेजते रहें। जब तक लोग गूगल फॉर्म भरवाते हैं और बाकी 100 तरह की चीज़ें करते हैं, तब तक हमारे हर बच्चा हर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो चुका था और हर एक रिजल्ट रात में मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया है। आप सोचिए किसी बच्चे के पास नंबर कब आता है अपना, जब वो हमारे साथ जुड़ा हो। ठीक है, अभी तक देखो पता नहीं चला यहाँ पर कि जो टॉप रैंकर्स है वो कहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है थोड़ी सेटिंग हो रही है डील चल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जिसका स्टूडेंट होता है तो वो पहले ही पता चल जाता है। अब जैसे हमारे जितने बच्चे थे जो हमसे पढ़े थे, उनके पास में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर था, उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, हमारे पास व्हाट्सअप किया और बहुत पहले पहले के चैट्स हैं। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए मार्केट में इतनी चीज़ें फरीब होते रहती हैं ना, अभी सेव हो जाए फाइल, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ें कि जितने बच्चों ने हमें मैसेज किया वो काफ़ी देर से, काफ़ी समय से, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने के साथ हमें हमारे साथ जुड़े हुए थे। जब उन्होंने मेंस नहीं दिया था तब भी वो हमारे साथ जुड़े थे। कुछ तो हमारे अपने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार CHSL में ऑल इंडिया रैंक लेकर आए थे और इस बार सीजीएल का पेपर दिया तो उनका रैंक आया। मतलब वाकई में मन इतना खुश होता है ना देख के उनके एफर्ट्स को, उनके रिजल्ट को, उनकी सभी चीज़ों को, कि लगता है हाँ यार इनके लिए कुछ करना है। ठीक है, और बस इंतज़ार है अब आप लोगों के बैच से। हर बैच से सिलेक्शन हुआ है, जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है उससे हुआ, जो हमारा मेंस बैच है उससे हुआ, ठीक है, जो आपका चैंपियंस बैच है उससे हुआ। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ, देखिए आप लोग। ठीक है, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। हालांकि मैं आज यूट्यूब पर ये बात बताने वाला था, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। बहुत खुशी हुई दिल को लेकर। ये जो अपना टेलीग्राम है जिसमें मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाला ये अपना टेलीग्राम है, आप इस टेलीग्राम में देखोगे तो टेलीग्राम में ज़रा देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, एक एक बच्चे का मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और कितने बच्चों का तो अभी हमने पोस्ट ही नहीं किया है। मतलब आप अगर देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास ये रिजल्ट आया था स्नेहिल का, बड़ा प्यारा है। ठीक है, कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपका स्टूडेंट जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा रिजल्ट आया मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट अभी आते चले गए यहाँ पे। गुरुजी आपके आशीर्वाद से आज आपका एक और स्टूडेंट ने कुछ अच्छा किया है, थैंक यू सो मच, B16 एक्साइज इंस्पेक्टर कृष्णानंद। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया तीसरा हमारे पास एक लड़की है काजोल करके, और काजोल गुप्ता का भी यहाँ सेम रहा सर की एक्साइज है, एक्साइटमेंट में गलत लिख दिया था। तो काफ़ी बच्चों से हमें शुरू से बात होते रहती है। ठीक है, और जब इन्होंने फॉर्म भरा था, जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे और सभी चीज़ें हुई थी, तभी से जो है कांटेक्ट में रहे बच्चे। ठीक है, बड़ा अच्छा रहा, खुश रहा मन इस बार। इस तरीके से काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पर। आप जैसे इनका मैसेज देखिए सिर्फ एक बार, यहाँ पे कितना प्यारा इन्होंने लिखा हुआ है। इस तरह हार्टफुल ऑफ थैंक्स टू यू, आई हैव प्रॉमिस यू लास्ट टाइम दैट आई विल टेक अ 4600 ग्रेड पे इन नेक्स्ट सीजल एंड आई डिड इट। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर क्लासेस ऑन ऐप एंड अ शॉर्ट, ठीक है, एंड शॉर्ट्स ऑफ मोटिवेशन। जो हमारा मोटिवेशनल शॉर्ट्स चल रहा होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे रील्स चल रहे होते हैं, उससे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, जब तुम अंदर से ही मेरे भाई रिलैक्स महसूस नहीं करोगे, अंदर से ही एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे, तो घंटा पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं पाओगे यार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में, आपके ग्रोथ में एक बहुत बड़ा वो हिस्सा मेरे भाई साबित कर जाता है। तो इन्होंने जो है पिछली बार, असल में क्या था कि पिछली बार इन्होंने लिया था और सिलेक्शन तो हुआ था, लेकिन 4600 ग्रेड पे नहीं हुआ था। टीचर्स डे के दिन भी इन्होंने विश किया हुआ था, लेकिन डिफ़ॉल्ट टाइमर लगा था, तो उसकी वजह से मैसेज जो है इनका डिलीट हो गया। टीचर्स डे के समय में तो मेंस का पेपर भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 4600 ग्रेड पे का सर इस बार पोस्ट लेकर रहेंगे, और इस बार जो है ये एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट भी हुए हैं। इसी तरीके से काफ़ी बच्चे हैं। कोई यहाँ पर जो है ये मेंस के बैच के जैसे स्टूडेंट है, सर आई एम योर 2022 मेंस बैच स्टूडेंट, दिस ईयर 2023 आई स्कोर इतना, और जीएसटी इंस्पेक्टर लेना था लेकिन पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब आंखों में थोड़ा कलर का इशू है, इसी वजह से इन्होंने जो है वो सीएसएस लिया। और हालांकि सीएसएस की जो भाई कट ऑफ गई है ना, खतरनाक लेवल की कट ऑफ गई है, आसान नहीं था इस बार सीएसएस लेना, तो सीएसएस मिल गया। एसओ इन सीएसएस मतलब आप दिल्ली में पोस्टिंग लाइफ टाइम पे। तो काफ़ी बच्चे हैं देखो यहाँ पे। इसी तरीके से ये पल्लवी मालू, इतनी प्यारी स्टूडेंट, आप ये देखिए कब से हमारे साथ जुड़ी हैं। सर आई एम पल्लवी मालू, मेरा CHSL 2022 में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री डिफेंस में सिलेक्शन हुआ था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार पेपर दिया था, और मैथ्स के डर से पहले एसएससी देने का सोचती ही नहीं थी, बट आपसे मैथ्स पढ़कर डर खत्म हो गया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, इतने दिनों के बाद पहली नौकरी मिली, रोल नंबर इतना और रैंक नंबर इतना। और ये उनका CHSL का रिजल्ट था, ये बहुत पहले 2022 के करीब में इन्होंने भेजा हुआ था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर इस बार इन्होंने और झंडे गाड़े, और इस बार सीधा का सीधा यहाँ पर ये जो लगी हैं, यहाँ पर सीधा
क्रैक्ड एसएससी सीजीएल 2023 सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और उसके नीचे भी देखिए कितना प्यारा सा मैसेज है, थैंक यू सर, इट्स ऑल्स बिकॉज ऑफ यू, आई गॉट फुल गाइडेंस फ्रॉम यू इन मैथमेटिक्स, ऑल्दो कुडंट डू वेरी वेल इन द एग्जाम इन सिलेक्शन, आई गॉट नर्वस, बट जितना भी हुआ आपकी वजह से हुआ। तो यही चीज़ें देख के मेरे भाई जो है यहाँ पे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे खतरनाक तो आप ये वाला है, ये देखिए, ठीक है, 2 बार इन्होंने मेंस का पेपर दिया और दोनों बार मेरे भाई चारों खाने चित्र है ये। तीसरी बार तो इनको डेंगू हो गया और ये पेपर ही नहीं दे पाए 2022 में। फिर उसके बाद इन्होंने मेंस का बैच लिया, देन आई टुक योर मेंस बैच कोर्स इन 2022 बट वाज नॉट एबल टू गिव मेंस बिकॉज आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू डेंगू, बट यूज दैट कोर्स इन 2000, उस कोर्स का इस्तेमाल इन्होंने 2023 में किया और उसके बाद में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए। साफ तौर पे लिखा है, यू आर इनक्रेडिबल, आई वाज सो डिप्रेशन इन 2022 मींस बट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन आई स्टूड अप, वर्क हार्ड एंड क्रैक इट, थैंक्स अ लॉट सर। तो मज़ा आ गया। अभी तो मैं सिर्फ वो रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ जो मेरे व्हाट्सअप पे आए थे। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक अभी ऑल इंडिया रैंक 213 भी हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनके भारत में काफ़ी अलग अलग रैंक्स हैं और अभी हम लोग उसको भी पोस्ट करेंगे बहुत जल्द में टाइम पे। अभी तो गूगल फॉर्म भी बच्चे भर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छा रैंक है। अभी तो देखते चलो 20-16 एक्साइज इंस्पेक्टर काफ़ी बच्चों का भी सिलेक्शन हो रहा है और जैसे जैसे सिलेक्शन के रिजल्ट आते जा रहे हैं हम लोग पोस्ट करते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करते चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते चलिए। बहुत मेरे भाई जो है अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, सभी बच्चे थे, कोई कभी पेपर में फेल हो गया, कोई कभी पेपर में फेल हो गया, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने इतिहास रचा। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है इन्हें देख के। बस आप भी ऐसे ही मेहनत करते चलो और आप भी जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते चलो। दिल से हमारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को, इसी बोर्ड से, इसी कैमरे से, इसी रूम से सब सेम कंटेंट पढ़ाया और आज ये भारत में मेरे भाई रैंक लिए घूम रहे हैं। तो सोचिए मेरे भाई जो है आप भी तो यहीं से कर सकते हो ना। बस करना एक ही काम है, जो पढ़ाता हूँ उसको रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो, ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर माई चैंपियंस, बाय। ठीक है।